हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या होता है। जिस किसी को भी टेंस पढ़ने में समस्या होती है, जिनको टेंस समझ में नहीं आता है, तो ये वीडियो उनके लिए है, और जिसको आता है उसके लिए और अच्छा है। तो हम बात करेंगे कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या होता है, बहुत ही डीपली से समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आपको ये जानना होता है कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान क्या होती है, मतलब हमको मालूम चलेगा कैसे कि वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। जैसे कि आपको एक वाक्य है कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का प्रयोग उस कार्य के लिए होता है जो अभी इस समय चल रहा हो या वर्तमान समय में जारी हो। यानी वो कोई ऐसा काम जो काम चल रहा है वर्तमान समय में, वो जो काम आप कर रहे हैं या कोई वो काम कर रहा है, तो वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो गया। ये इसकी पहचान हो गई कि जो काम वर्तमान में हो रहा है उसे हम लोग क्या बोलेंगे, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस बोलेंगे। और इसकी पहचान क्या है, पहचान कैसे करें कि हिंदी वाक्य में ये शब्द मिलते हैं, यानी कुछ शब्द होते हैं जो आपको हिंदी वाक्य में मिलते हैं, जैसे कि रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ। ये सारे क्या है, ये सारी पहचान है। रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ। यानी कि जिन भी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं शब्द आते हैं, उन्हें हम लोग बोलेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। यानी कि कोई भी अगर आपसे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान पूछे, डेफिनेशन पूछे, तो आपको ये बोलना है कि जो जिन वाक्यों के अंत में रहा, रही, रहे हैं आता है, वो हमारा हो जाता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। उनको हम लोग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं। यानी कि वो काम जो वर्तमान समय में हो रहा है उसे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं। सिंपल सी इसकी पहचान है, बहुत डिफिकल्ट नहीं है, बस समझने की बात है, ठीक है। जैसे कि आगे हम लोग समझते हैं और अच्छे तरीके से कि उदाहरण के तौर पे, जैसे उदाहरण दे दिया कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का कि वह खेल रहा है। ये क्या है, इस वाक्य के अंत में आप देखेंगे कि रहा है आ रहा है। यानी कि जो जब वाक्य जो होगा, जो सेंटेंस होगा, जब सेंटेंस का जो एंड होता है, जो वाक्य का अंत होता है, वो रहा रही से होगा। जैसे कि इस वाला जो दूसरा सेंटेंस है, इसमें सीता खाना बना रही है, रही है, वाक्य के अंत में क्या आया, रही है। तीसरा जो है एग्जाम्पल है वो है कि बच्चे पढ़ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, यहाँ पे रहे हैं आया है वाक्य के अंत में। और जो अगला जो हमारा है वो है कि मैं लिख रहा हूँ, रहा हूँ क्या है, ये भी एक प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। यानी कि ये जो उदाहरण के तौर पर मैंने बताया आपको, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के क्या है, एग्जाम्पल्स है। कि वो खेल रहा है, सीता खाना बना रही है, बच्चे पढ़ रहे हैं, मैं खेल रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ, सॉरी मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। तो ये जिन भी वाक्यों के अंत में रहा रही आएगा वो हो जाएंगे आपके प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ये इसकी सिंपल सी डिफिनेशन है। और मैंने आपको कुछ एग्जाम्पल से भी समझा दिया कि अगर आपके सामने कोई सेंटेंस आता है तो आप उसको कैसे उसको पहचानेंगे कि वो कौन सा टेंस है। तो ये सिंपल सी बात है कि रहा, रही, रहे अंत में आएगा तो वो हो जाएगा आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे क्या हमारा कि अंग्रेजी वाक्य में पहचान, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया। यानी कि हेल्पिंग वर्ब को क्या बोलते हैं हिंदी में, सहायक क्रिया बोलते हैं। यानी इज एम आर का यूज होता है इसमें। यानी इज एम आर का यूज करना हम लोग सीखेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में कि इज का यूज कहाँ पे करते हैं, एम का यूज कहाँ पे करते हैं और आर का यूज कहाँ पे करते हैं, ठीक है। यानी जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की जो सहायक क्रिया होती है, जो हेल्पिंग वर्ब होती है, वो होती है इज एम आर, ठीक। क्या होती है, इज एम आर। और इसका जो मेन वर्ब होता है, मेन वर्ब के साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। यानी मेन जो वर्ब होगा आपका, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी और उसके साथ आईएनजी को ऐड कर देंगे। यानी जो भी आपका वर्ब होगा, मेन वर्ब होगा, उसकी फर्स्ट फॉर्म होगी। जैसे गो हो गया और गो में हम लोग को क्या आईएनजी को ऐड कर देना है, तो हमारा बन जाएगा वर्ब क्या, गोइंग। यानी वर्ब की फोर्थ फॉर्म का यूज होता है। जैसे वर्ब की कितनी फॉर्म होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म। फोर्थ फॉर्म क्या होता है कि जिस वर्ब में आईएनजी को ऐड किया जाता है, तो वो हो जाएगा वर्ब की फोर्थ, मतलब वर्ब की फोर्थ फॉर्म उसको बोलते हैं। उसके बाद हमारा जो आगे है कि फॉर्मूला, इसका जो फॉर्मूला है कि इसको बनाते किस तरह से है, ये है फॉर्मूला आपका कि सब्जेक्ट इज एम आर और वर्ब में आईएनजी को ऐड करेंगे प्लस ऑब्जेक्ट इसमें लगेगा। सब्जेक्ट इज एम आर प्लस वर्ब प्लस आईएनजी। तो इसी फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हम लोग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का सेंटेंस बनाते हैं, ठीक। तो इतनी बात आप लोग को समझ में आ गई। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा सेंटेंस दिया हुआ है अफर्मेटिव सेंटेंस का। अफर्मेटिव सेंटेंस को क्या बोलते हैं, सकारात्मक वाक्य। सकारात्मक वाक्य हिंदी में बोलते हैं और इंग्लिश में बोलते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस, यानी कि सिंपल सेंटेंस, सिंपल सा वाक्य। और ये रहा उसका स्ट्रक्चर। सब्जेक्ट हो गया आपका इज एम आर हो गया, इज एम आर क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। और ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी को लगाएंगे, देन ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये हो गया अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर कि पहले हमें सब्जेक्ट बनाना है, फिर हेल्पिंग वर्ब जो है इज एम आर उसका यूज करना है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी को ऐड करना है, उसके बाद ऑब्जेक्ट। ये अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है। अब ये बात है कि इज कहाँ पर यूज करेंगे, एम कहाँ यूज करेंगे और आर का यूज कहाँ पे करेंगे। तो जब हमारा जो सब्जेक्ट होगा वो ही, सी, इट होगा, यानी कि एक वचन सब्जेक्ट होगा या सिंगुलर सब्जेक्ट होगा, तो वहां पर आपको इस का यूज करना है। जब आपका जो सब्जेक्ट होगा बहुवचन होगा, यानी कि यू, वी, दे होगा, तो आपको वहां पे आर का यूज करना है। और जब आपका सब्जेक्ट जो होगा वो आई से स्टार्ट होगा, तो वहां पर एम का यूज करना है। यानी जब एम का यूज आपको सिर्फ आई के लिए करना है,
ठीक है। जो हेल्पिंग वर्ब है एम, उसका यूज आपको बस आई के साथ करना है, बाकी इज का यूज करना है एक वचन सब्जेक्ट के साथ और आर का यूज करना है बहुवचन सब्जेक्ट के साथ, ठीक है। तो आप कुछ एग्जांपल समझते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस का, कि अफर्मेटिव सेंटेंस का जो एग्जांपल है वो आपके सामने ये रहे कि पहला एग्जांपल आपको दिख रहा है कि आई एम रीडिंग अ बुक, यानी मैं किताब पढ़ रहा हूँ। मैं किताब पढ़ रहा हूँ, मैं को क्या बोलेंगे आई, और आई के साथ लग जाएगा एम, ठीक है, आई के साथ लग जाएगा एम। और पढ़ना, पढ़ना हमारा क्या है, वर्ब है, पढ़ना हमारा मेन वर्ब है। पढ़ना को बोलते हैं रीड, रीड मीन्स होता है पढ़ना, और रीड में आईएनजी को ऐड कर दिया हम लोगों ने तो बन जाएगा रीडिंग। क्या बन गया, आई एम रीडिंग, मैं पढ़ रहा हूँ। किताब, किताब ऑब्जेक्ट है तो बुक, अ बुक, मैं आई एम रीडिंग अ बुक, मैं किताब पढ़ रहा हूँ। तो इस तरह से हम लोगों ने पहला सेंटेंस को समझा कि किस तरह से बनाया जाएगा। उसके बाद दूसरा हम लोग का क्या है कि सी इज डांसिंग, सी इज डांसिंग मतलब वह नाच रही है, सी इज डांसिंग, वह नाच रही है। तो वह क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, वह नाच रही है, वो फीमेल की बात हो रही है, लड़की की बात हो रही है, तो यहाँ पर सी का यूज हो गया, ठीक है, वह के लिए सी का यूज हो गया। जो क्योंकि हमारा जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है, एक वचन है, तो ई उसके साथ सब्जेक्ट के बाद इज का यूज हुआ है, ठीक है। सी इज नाच रही है, ये हमारा मेन वर्ब है, तो इसमें लग जाएगा, नाचना का बोलते हैं डांस, और डांस में आईएनजी को ऐड कर देंगे तो बन जाएगा डांसिंग। सी इज डांसिंग, वह नाच रही है, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है तो छोड़ देंगे, सी इज डांसिंग, वह नाच रही है, ठीक है। अगला जो एग्जांपल है वो है कि दे आर प्लेइंग फुटबॉल, वे फुटबॉल खेल रहे हैं। वे क्या हमारा है, सब्जेक्ट है, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, वे को बोलते हैं दे, क्योंकि ये जो हमारा सब्जेक्ट है वो बहुवचन है, इसलिए इसके साथ आर का यूज हुआ है। सब्जेक्ट अगर हमारा बहुवचन रहेगा तो आर का यूज होगा हेल्पिंग वर्ब का। उसके बाद हमारा जो वर्ब है, वर्ब है मेन वर्ब है खेलना, खेलना को बोलते हैं प्ले, और प्ले में आईएनजी को ऐड कर देंगे तो बन जाएगा प्लेइंग। दे आर प्लेइंग, और फुटबॉल हमारा ऑब्जेक्ट है तो हमारा फुटबॉल ऑब्जेक्ट लग जाएगा कि दे आर प्लेइंग फुटबॉल, वे फुटबॉल खेल रहे हैं। तो ये हो गया प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का सिंपल सेंटेंस। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। सिंपल सेंटेंस यानी अफर्मेटिव सेंटेंस की किस तरह से इसको बनाते हैं एक स्ट्रक्चर की मदद से। ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, सब्जेक्ट हो गया, इज एम आर हो गया, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी ऑब्जेक्ट। तो इस तरह से हम लोगों ने इसी का यूज करके हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस बना सकते हैं बहुत सारा। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले सेंटेंस की तरफ, जो हमारा सेंटेंस है नेगेटिव सेंटेंस यानी नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक वाक्य को हम लोग किस तरह से बनाएंगे, तो उसका भी एक क्या होता है, स्ट्रक्चर होता है। जो स्ट्रक्चर आपके सामने है कि सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग ऑफ इज एम आर प्लस नॉट, यानी कि जब नेगेटिव सेंटेंस मतलब नहीं का जिसमें प्रयोग होता है, नकारात्मक वाक्य जो होता है तो उसमें हेल्पिंग ऑफ जो होती है, हेल्पिंग ऑफ के बाद आपका नॉट लग जाता है और बाकी सारा सेम रहेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो ये रहा स्ट्रक्चर। अब इसी स्ट्रक्चर की मदद से हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे हमारा ये क्या है कि पहला एग्जांपल आपके सामने ये रहा कि मैं किताब नहीं पढ़ रहा हूँ। मैं किताब नहीं पढ़ रहा हूँ, उसको किस तरह से बनाएंगे कि आई एम नॉट रीडिंग अ बुक, आई एम नॉट रीडिंग अ बुक, मैं किताब नहीं पढ़ रहा हूँ। मैं हमारा सब्जेक्ट है, मैं के साथ मैं हमारा सब्जेक्ट है, आई है तो आई के साथ एम का यूज करेंगे, आई एम। उसके बाद जब मेन जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है उसके बाद नॉट का यूज हुआ है तो हम लोग यहाँ पे नॉट का यूज कर देंगे, आई एम नॉट। पढ़ना को बोलते, पढ़ना क्या है हमारा मेन वर्ब है, पढ़ना को बोलेंगे रीड, रीड में आईएनजी ऐड कर देंगे, बाकी सारा सेम रहेगा, बाकी सारा सेम रहेगा। रीडिंग अ बुक कि आई एम नॉट रीडिंग अ बुक, बस नेगेटिव सेंटेंस में एक अंतर ये होता है कि हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का यूज कर देंगे तो वो आपका सेंटेंस नेगेटिव बन जाएगा कि आई एम नॉट रीडिंग अ बुक, मैं किताब नहीं पढ़ रहा हूँ। जो अगला एग्जांपल है वो आपका है कि वह खाना नहीं बना रही है, वह खाना नहीं बना रही है तो सी इज नॉट कुकिंग फूड, वह खाना नहीं बना रही, वह के लिए सी का यूज करेंगे, ठीक है, और हेल्पिंग में बीज लगाएंगे क्योंकि सब्जेक्ट एक वचन है, उसके बाद नॉट का यूज कर देंगे, सी इज नॉट। और बनाना, खाना बनाना को बोलते हैं कुक, कुक मीन्स होता है खाना बनाना, और उसके साथ वर्ब की जो हमारा आईएनजी है उसको ऐड कर देंगे वर्ब में तो बन जाएगा कुकिंग। सी इज नॉट कुकिंग फूड, फूड मीन्स होता है भोजन यानी खाना, कि सी इज नॉट कुकिंग फूड, वो खाना नहीं बना रही है, ठीक है। अगला आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे क्या है कि वे स्कूल नहीं जा रहे हैं, वे स्कूल नहीं जा रहे हैं तो ये इसका क्या बन जाएगा आपका कि दे आर नॉट गोइंग टू स्कूल, वे स्कूल नहीं जा रहे हैं। वे को बोलेंगे दे के साथ आर का यूज करेंगे, आर के बाद नॉट का यूज करेंगे, बाकी गोइंग टू स्कूल। वर्ब जाना मिस होता है, जाना को क्या बोलते हैं, गो मिस होता है जाना, और गो के साथ आईएनजी को ऐड कर देंगे तो बन जाएगा गोइंग। उसके बाद उस स्कूल हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो बन जाएगा स्कूल कि दे आर नॉट गोइंग टू स्कूल, वे स्कूल नहीं जा रहे हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने नेगेटिव सेंटेंस भी बहुत ही सिंपल तरीके से समझ लिया है। बस एक स्ट्रक्चर आपको याद होना चाहिए, स्ट्रक्चर आप फॉलो करेंगे तो बहुत ही सिंपल तरीके से आप बना सकते हैं। बस आपको सब्जेक्ट का यूज करना है, हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है, नॉट लगाना है, फिर मेन वर्ब के साथ आईएनजी को ऐड करके ऑब्जेक्ट लगा देना है। इस तरह से आपका नेगेटिव सेंटेंस भी बन जाएगा। अब बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले सेंटेंस की तरफ। अगला सेंटेंस हमारा क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक यानी यस और नो वाला जो वाक्य होगा
इंट्रोगेटिव सेंटेंस मतलब प्रश्नवाचक वाक्य, और इसका जो स्ट्रक्चर है वो इस प्रकार है कि इज एम आर को पहले कर देंगे। जो आपकी हेल्पिंग वर्ब है, जैसे कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या है, इज एम आर है, तो उसको पहले कर देना है आपको। उसके बाद सब्जेक्ट लगाएंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाएंगे, ऑब्जेक्ट लगाएंगे, फिर क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते समय आपको एक बात ध्यान देना है कि जब आपका वाक्य का अंत हो तो आपको क्वेश्चन मार्क लगाना है, क्योंकि वो क्वेश्चन मार्क है लगाना बहुत जरूरी होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, ठीक है। तो इस एम आर को पहले कर देंगे, यानी कि हेल्पिंग वर्ब को पहले कर देंगे अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट अगर आपका एक वचन रहेगा तो आपको इसको पहले कर देना है, सब्जेक्ट अगर आपका बहुवचन होगा तो आपको आर को पहले कर देना है, और अगर सब्जेक्ट आपका आई होगा तो एम को पहले कर देना है। बाकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाएंगे और ऑब्जेक्ट लगा देंगे, और कुछ अंतर नहीं होगा। एग्जाम्पल समझने की कोशिश करते हैं। एग्जाम्पल क्या है आपका, तो पहला एग्जांपल आपका ये है कि क्या तुम किताब पढ़ रहे हो, ये यस और नो वाला वाक्य होता है। जैसे आपसे कोई पूछ रहा है क्या तुम किताब पढ़ रहे हो, तो आप सिंपल से ये जवाब देंगे हाँ पढ़ रहा हूँ या नहीं पढ़ रहा हूँ, यस और नो में आप जवाब देंगे कि क्या तुम किताब पढ़ रहे हो। तो इसको किस तरह से बनाएंगे, आर यू रीडिंग अ बुक। अब देखिए आर पहले क्यों हुआ है, क्योंकि जो हमारा सब्जेक्ट है तुम, ये बहुवचन है, इसलिए आर को पहले कर दिया गया है। तो आर यू रीडिंग, रीडिंग मतलब क्या है, पढ़ना, पढ़ना क्या है, रीड, पढ़ना को बोलते हैं रीड, और उसमें आईएनजी को ऐड कर दिया गया है तो बन जाएगा रीडिंग। किताब हमारा ऑब्जेक्ट है तो ये हमारा ऑब्जेक्ट बन जाएगा बुक, कि आर यू रीडिंग अ बुक, क्या तुम किताब पढ़ रहे हो, आर यू रीडिंग अ बुक, क्या तुम किताब पढ़ रहे हो। तो इस तरह से बन जाएगा आराम से। अगला एग्जांपल क्या है कि क्या वह गाना गा रही है, क्या वह गाना गा रही है। तो यहाँ पे देखिएगा कि सबसे पहले इज लग गया है, क्यों लगा है, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट जो है वो एक वचन है, वह है, तो वह एक वचन सब्जेक्ट होता है, तो इसलिए लगा इज सी सिंगिंग अ सॉन्ग, कि क्या वह गाना गा रही है, इज सी सिंगिंग अ सॉन्ग। गाना गा रही, गाना गाना को बोलते हैं सिंगिंग, यानी सिंग मिस होता है गाना गाना, और उसको में आईएनजी लग जाएगा तो सिंगिंग बन जाएगा, और सॉन्ग क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो इज ही सिंगिंग अ सॉन्ग, क्या वह गाना गा रही है। तो हम लोगों ने दूसरा भी समझ लिया। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है कि क्या मैं तुम्हें परेशान कर रहा हूँ। हमारा सेंटेंस क्या है, क्या मैं तुम्हें परेशान कर रहा हूँ। तो एम आई डिस्टर्बिंग यू, एम आई डिस्टर्बिंग यू। तो एम लग गया है हमारा, पहले क्यों लगा है, क्योंकि जो हमारा सब्जेक्ट है वो है मैं को बोलते हैं आई, और आई के साथ लगता है हेल्पिंग ऑफ एम, तो इसलिए एम को कर देंगे पहले, उसके बाद आई लगाएंगे, और परेशान करना को बोलते हैं डिस्टर्ब, डिस्टर्ब में आईएनजी को ऐड कर देंगे, डिस्टर्बिंग बन जाएगा, और उसके बाद तुम्हें को लगा देंगे यू। तो हमारा सेंटेंस बनकर तैयार हो जाएगा कि एम आई डिस्टर्बिंग यू, क्या मैं तुम्हें परेशान कर रहा हूँ, एम आई डिस्टर्बिंग यू, क्या मैं तुम्हें परेशान कर रहा हूँ। तो इस तरह से इस एम आर का यूज आप आसानी से कर सकते हैं, अपने से भी सेंटेंस बना सकते हैं। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं हम लोग एक अब अगले से, अपना जो वाक्य हमारा है प्रश्नवाचक वाक्य, यानी कि WH क्वेश्चन वाला जो वाक्य होते हैं, ये भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं, यानी जिन भी वाक्यों में क्या, क्यों, कहाँ आदि शब्द आते हैं, ठीक है। क्या, क्यों, कहाँ आदि शब्द जो आएगा, यानी कि जो WH वर्ड्स होते हैं, यानी क्या मतलब क्या मीन्स होता है व्हाट, क्यों को बोलेंगे वाई, कहाँ को बोलेंगे वेयर, कब को बोलेंगे व्हेन। तो जिस भी वाक्य में कहाँ, क्यों, कब, कैसे, ये सब मतलब शब्द आएंगे, तो वहाँ पे WH क्वेश्चन वाला जो वर्ड सेंटेंस होता है, तो उसमें इस सेंटेंस का, इस स्ट्रक्चर का यूज़ करते हैं। कौन सा स्ट्रक्चर आपके सामने है, WH वर्ड को पहले कर देंगे, यानी जो आपका व्हेन, वेयर, व्हाट, ये सब है, इसको पहले कर देंगे। उसके बाद इज एम आर को लगाएंगे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट आपका एक वचन है तो इज लगेगा, सब्जेक्ट बहुवचन है तो आर लगेगा, और सब्जेक्ट आई है तो एम लगेगा। फिर सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और एनजी, फिर उसके बाद क्वेश्चन मार्क, और अगर ऑब्जेक्ट रहेगा तो ऑब्जेक्ट भी लगा देंगे आप, ठीक है। तो ये हो गया स्ट्रक्चर, और स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग से पहला सेंटेंस आपका क्या है, पहला सेंटेंस आपका है कि तुम क्यों रो रहे हो, तुम क्यों रो रहे हो। तो इसमें आपका यस और नो वाला क्वेश्चन नहीं है, जो पिछले अभी हम लोगों ने पहले जो पिछले पढ़ा है, पिछले में जो पढ़ा है प्रश्नवाचक वाक्य वाला, वो यस और नो वाला था, लेकिन ये वाला क्वेश्चन वाला है कि तुम क्यों रो रहे हो, तो आप उसका रीजन बताएंगे कि मैं क्यों रो रहा हूँ, ठीक है। तो तुम क्यों रो रहे हो, तो यहाँ पे इसका सेंटेंस क्या बनेगा कि वाई आर यू क्राइंग, वाई आर यू क्राइंग। तो जो हमारा जो WH वर्ड था उसको हम लोगों ने पहले कर दिया, जैसे कि क्यों, ये क्यों जो है हमारा WH वर्ड है, तो क्यों को बोलते हैं वाई, तो वाई को हम लोगों ने पहले कर दिया है वाई। उसके बाद हम लोगों ने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आर लगाया है, सब्जेक्ट हमारा बहुवचन था यू, तो इसलिए हम लोगों ने हेल्पिंग में आर लगाई है कि वाई आर यू। रोना को क्या बोलते हैं, क्राइंग, क्राइम इस होता है रोना, और उसमें आईएनजी को ऐड कर देंगे तो बन जाएगा क्राइंग। उसके बाद क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना है कि वाई आर यू क्राइंग, तुम क्यों रो रहे हो, ठीक है। अगला जो सेंटेंस है वो ये है कि वह कहाँ जा रहा है, वह कहाँ जा रहा है। तो इसको किस तरह से बनाएंगे कि वेयर इज ही गोइंग, कहाँ को क्या बोलते हैं, कहाँ को बोलते हैं वेयर, और वेयर के साथ वेयर के बाद इज लगा देंगे। क्यों लगाएंगे, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट जो है वह एक वचन है, और उसके बाद जाना को क्या बोलते हैं गो, गो में आईएनजी को लगा देंगे तो बन जाएगा गोइंग, कि वेयर इज ही गोइंग, वो कहाँ जा रहा है, ठीक है।
अगला जो सेंटेंस है वो है कि वे क्या कर रहे हैं। तो इसको किस तरह से बनाएंगे कि व्हाट आर दे डूइंग, वे क्या कर रहे हैं, व्हाट आर दे डूइंग। क्या को बोलते हैं व्हाट, इसलिए व्हाट को पहले कर देंगे, WH वर्ड हमारा है, उसके बाद आर लगाएंगे क्योंकि जो हमारा सब्जेक्ट है वो बहुवचन है। तो व्हाट और दे, करना को क्या बोलते हैं, डू, डू मीन्स होता है करना, और ING को ऐड कर देंगे तो बन जाएगा डूइंग, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। तो व्हाट आर दे डूइंग, तो वे क्या कर रहे हैं। ठीक है, अगर ये होता कि तुम क्या कर रहे हो तो यहाँ पे होता कि व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो। ठीक है, वह क्या कर रहा है, तो व्हाट इज ही डूइंग, यानी जो जैसा सब्जेक्ट हमारा होगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपको हेल्पिंग को यूज करना है, बाकी उसके बाद सारा प्रोसेस सेम रहता है। ठीक है, तो हम लोगों ने सीखा है इस वीडियो में कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का जो सिंपल सेंटेंस है उसमें यानी अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस किस तरह से बनाया जाएगा, बहुत ही सिंपल तरीके से हम लोगों ने मतलब इस वीडियो में कोशिश की है सीखने की। अब आप लोग क्या करना है कि आप लोग कुछ एग्जाम्पल से, आप लोग को मैं कुछ एग्जाम्पल दे रहा हूँ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का, उसको आपको क्या करना है, उसको आपका जो सही जवाब इसका रहेगा आपको कमेंट बॉक्स में इसका सही आंसर देना है कि इसका सही आंसर क्या होगा। मैं आपको 20 क्वेश्चन दे रहा हूँ बनाने के लिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का। आपको ये क्या करना है, बस ये सेंटेंस का जो सही जवाब है आपको कमेंट बॉक्स में देना है ताकि आपको जो रिवीजन है वो बेहतर तरीके से हो सके। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।